तो आज का ये सत्र हम लोग श्रीमद AC भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। वे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसके बाद में अपने गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और शिक्षा गुरु राधानाथ महाराज से भी आशीर्वाद मांगती हूँ। तो हमने पिछले 2 सत्र में आपको थोड़ी सी भूमिका बताई थी कि भगवत गीता हमारे जीवन में कैसे हम उसको व्यवहारिक उपयोग में ला सकते हैं। तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि भगवत गीता की क्या संरचना है और फिर अध्याय प्रथम का शुरुआत करेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि भगवत गीता में 18 अध्याय है और इसमें टोटल 700 श्लोक है। और भगवत गीता में हम 5 प्रमुख विषय ईश्वर, जीव, काल, कर्म और प्रकृति के बारे में ज्ञान लेते हैं। इस भगवत गीता को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहले 6 अध्याय हैं उन्हें कर्मयोग के नाम से कहते हैं। बीच के 6 अध्याय 7 से 12 भक्ति योग और आखिरी 6 अध्याय 13 से 18 ज्ञान योग। तो जो 5 प्रमुख विषय हैं, मूलभूत विषय भगवत गीता के, वह है एक तो ईश्वर। हमें इसमें यह ज्ञात होगा कि भगवान श्री कृष्ण वह परमेश्वर है, वह परम नियंता है, नियंत्रक है, वह सभी के नियंत्रक है और वह भगवान है क्योंकि उनमें 6 ऐश्वर्य है। इसी में हम देखेंगे कि जीव के बारे में पढ़ेंगे कि जीव सभी आत्मा है ना, जो 84 लाख योनियां है वह सभी जीव आत्माएं हैं। तो ये जीव आत्माओं का ईश्वर के साथ क्या संबंध है? एक्चुअली जो जीव है वह तो भगवान के नियंत्रण में है, तो हम नियंत्रित हैं। और भगवत गीता में यही बताया जाएगा कि जो जीव है वह भगवान की परा प्रकृति है ना, भगवान की एक शक्ति है और इस शक्ति भगवान से भिन्न नहीं, भगवान से शाश्वत उसका कोई रिलेशनशिप है। और इसमें हम देखेंगे प्रकृति के बारे में, भौतिक प्रकृति के बारे में। भौतिक प्रकृति जो कि 3 गुणों के माध्यम से हमसे सारे कार्य करवाती है जीव से। ये प्रकृति भी भगवान से नियंत्रित है और इसे भगवान की अपरा शक्ति कहते हैं, अपरा प्रकृति। ये भगवान से भिन्न शक्ति है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जीव और प्रकृति कैसे काल के प्रभाव में आकर कुछ न कुछ कर्म करते हैं, है ना? हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ बुरे कर्म करते हैं और कुछ कृष्णा भावना भावित कर्म भी करते हैं। तो इस प्रकार से भगवत गीता में मुख्यतः इन 5 विषयों पर चर्चा की गई है। अब हम देखेंगे कि भगवत गीता के जो 3 भाग हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इनकी तुलना जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है एक मनोरम उपमा करके हमें समझाते हैं। आप ये देख रहे हैं कि एक ये रत्न जड़ित ज्वेलरी बॉक्स है, ठीक है ना। तो इस ज्वेलरी बॉक्स में एक चमकदार मणि रखी हुई है। तो जो इसका जो निचला आवरण है वह है कर्मयोग से संबंधित पहले 6 अध्याय। उसके बाद जो इसका ऊपरी आवरण है वह है अंतिम 6 अध्याय जो कि ज्ञान योग से संबंधित है, उसको दिखाता है। अब इस बॉक्स के अंदर एक चमकदार मणि रखी हुई है। ये एक उत्कृष्ट मणि है। इसको हम बीच के जो 6 अध्याय हैं भक्ति योग, उससे इसकी तुलना करते हैं और यह जो भक्ति योग है ये भगवान को अत्यंत प्रिय है क्योंकि चमकदार मणि है, ये एसेंस है, भगवती सार है भक्ति योग। तो इस प्रकार से यह मनोरम उपमा से हम इसके 3 भागों को समझ सकते हैं। अब अर्जुन के समान इसे समझने की कोशिश करें। तो हम देखते हैं कि जब कभी हम भगवत गीता पढ़ना प्रारंभ करें तो हमारा क्या भाव होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमें भगवत गीता पढ़ने से पहले कम से कम सिद्धांत के अनुसार ये मान लेना होगा कि भगवान श्री कृष्ण परम परमेश्वर है और वह इसके वक्ता है। तो जब कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं और उसमें जो निर्देश लिखे होते हैं उसी के अनुसार हमें दवाई का सेवन करना। हम मनमाने ढंग से
या अपने मित्र की सलाह से उस दवाई को नहीं खा सकते। हमें उसके निर्देशों का पालन करना होता है, तभी वह औषधि हम पर प्रभाव करेगी। उसी प्रकार क्योंकि भगवत गीता के जो वक्ता है वो श्री कृष्ण है, तो हमें उनके कथन अनुसार ही भगवत गीता को ग्रहण करना चाहिए। अब अर्जुन ने उसे कैसे ग्रहण किया? अर्जुन ने भगवान को परम परमेश्वर माना। तो भगवान को कहते हैं कि आप परम धाम है, आप परम सत्य है, आप परमेश्वर है। और ऐसा मैं ही नहीं, सारे देव ऋषि भी कहते हैं, असित व्यास उनका नाम लेते हैं। और वह बड़े भगवान के भक्त हैं, तो हमें भी बड़े भक्ति भाव से इस भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। बड़े ही विनम्र भाव से भगवान को परमेश्वर मानकर इसका अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए, तभी इसका हम मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें भक्ति गीता का अध्ययन, भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताते हैं कि भगवत गीता क्यों कही गई। तो महाभारत के बारे में आप सभी को पता है कि जब कुरु वंश में जब सत्यवती और शांतनु का विवाह हुआ, तो उनके 2 पुत्र हुए। तो विचित्रवीर्य और चित्रांगद। तो चित्रांगद की जल्दी ही मृत्यु हो जाती है, तो विचित्रवीर्य की शादी होती है अंबिका और अंबा। तो उनसे 2 पुत्र होते हैं, पांडव और धृतराष्ट्र। तो अब क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे होते हैं, तो जो राज्य भार होता है वह पांडु को संभाला जाता है। अब पांडु ज्यादातर ऋषियों के साथ समय बिताना व्यतीत पसंद करते थे, इसलिए वह अक्सर कर थोड़े समय के लिए जंगल जाया करते थे और ऋषियों का संग करते थे। तो एक बार जब वह जंगल में गए शिकार के लिए, तो उनकी दुर्भाग्यवश उनको एक श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और उस मृत्यु के बाद जो कुंती देवी होती हैं, उन्होंने जो मंत्र से 3 पुत्र प्राप्त किए थे, और माद्री ने उसी मंत्र से 2 पुत्र प्राप्त किए थे, नकुल और सहदेव। और कुंती के पुत्र थे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। तो जब पांडु की मृत्यु हो जाती है, तो माद्री तो पांडु के साथ सती हो जाती है, और कुंती अपने 5 बच्चों के साथ वापस राज्य को लौट आती है। तो अब क्या होता है कि वहां पर धृतराष्ट्र टेम्पररी तौर पर राजा बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर उम्र में बड़े होते हैं और वह राजा बनने योग्य अभी छोटे हैं, तो उन्हें नहीं बना सकते। इसीलिए धृतराष्ट्र को राज्यभार संभाल दिया जाता है। तो वो टेम्पररी राजा बन जाते हैं, लेकिन वह उस गद्दी से आसक्त हो जाते हैं, और उनके मन में हमेशा ये इच्छा होती है कि दुर्योधन जो उनका पुत्र है वही राजा बनना चाहिए। तो इसीलिए दुर्योधन शकुनी के साथ मिलकर और धृतराष्ट्र की सहमति से पांडवों को मारने की बहुत सारी रणनीतियां रचाता है। हमें पता है में भीम को वह जहर देकर मारने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उन्हें लाक्षागृह में मारने का प्लान किया जाता है। उसी के बाद इसमें दूध कीड़ा में द्रौपदी का चीरहरण किया जाता है। तो इस प्रकार से पांडवों को कई मुसीबतों को झेलना पड़ता है। आखिरकार जब आखिरी युद्ध होता है, तो उसमें जब पांडव हार जाते हैं, तो उन्हें 12 साल का वनवास दिया जाता है और 1 वर्ष का गुप्तवास दिया जाता है। तो जब वह इसको पूरा कर लेते हैं और लौटकर अपना राज्य मांगते हैं, तो दुर्योधन फिर से मना कर देता है कि तुमने गुप्तवास अच्छे से नहीं निभाया है, इसलिए तुम्हें फिर से 12 साल के वनवास और 1 वर्ष का गुप्तवास करना होगा। लेकिन सभी बड़ों ने, भीष्म वगैरह कहते हैं कि नहीं, इनका गुप्तवास पूरा हो गया है और दुर्योधन इन्हें राज्य दे दे। लेकिन दुर्योधन किसी भी शर्त पर तैयार नहीं है। तो अब पांडव सोचते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, तो हमें तो राज्य करना हमारा अधिकार है, तो हमें सिर्फ 5 गांव ही मिल जाए तो हम उस पर भी खुश रहेंगे और अपना राज्य का कर सकते हैं। तो इसके बाद जब यह चीज भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, तो लेकिन दुर्योधन क्या कहता है कि मैं तो एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं। तो फिर अब क्या होता है, अब युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं, अब युद्ध अनिवार्य। तो अब युद्ध जब होता है, तो कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने आ जाती है। और इस प्रकार पहले अध्याय में सैन्य निरीक्षण किया जाता है
और सेना के बारे में और अर्जुन कैसे भ्रमित हो जाते हैं ये बताया गया है। तो हम अब पहले अध्याय को प्रारंभ करेंगे। तो भगवत गीता का पहला भाग जो है वह है कर्म योग। इसमें 6 अध्याय आते हैं और जो पहला अध्याय है उसमें 46 श्लोक हैं और उसका शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण। दूसरा अध्याय गीता का सार, तीसरा अध्याय कर्म योग, चौथा दिव्य ज्ञान, पांचवा कर्म योग कृष्णा भावना भवित कर्म और छठा ध्यान योग। तो इस प्रकार पहले भाग को विभाजित किया गया है। तो आज हम पहला अध्याय करेंगे कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण। अध्याय 1 को सुविधा के लिए हमने 5 हिस्सों में विभाजित किया है। पहला हिस्सा, पहला प्रश्न है, संजय धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं। उसके बाद 2 से 11 में हम देखेंगे कि दुर्योधन का भय तथा सेनाओं के वर्णन में कूटनीति, वे दोनों तरफ की सेनाओं का वर्णन करते हैं। और 12 से 19 में हम देखेंगे कि शंखनाद होता है दोनों सेनाओं का और पांडव की विजय के क्या संकेत हैं। 20 से 27 में हम देखेंगे कि अर्जुन के द्वारा सैन्य निरीक्षण, अर्जुन सेना को देखता है और उसके बाद वह किस प्रकार युद्ध न करने के अर्जुन कारण देता है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर को समझने के लिए सुविधा से हमने 5 हिस्सों में विभाजित कर दिया है। तो ये बहुत जरूरी है, इससे हमारी स्टडी बड़ी इजी हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि श्लोक 1 में संजय से धृतराष्ट्र का प्रश्न। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वतः संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो श्रीमद् भगवद गीता का यह पहला श्लोक है और यह श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है और ये एक ही श्लोक है पूरी भगवद गीता में जो धृतराष्ट्र बोलते हैं। तो जब युद्ध हो रहा होता है तो धृतराष्ट्र अंधे होते हैं, तो उनकी इच्छा होती है युद्ध को देखने की। तो संजय को व्यासदेव दिव्य दृष्टि देते हैं जिसके द्वारा वह सेना का वर्णन, युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुना सकते हैं। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, क्या पूछ रहे हैं कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अरे, जब युद्ध की इच्छा से और युद्ध के लिए वह लोग वहां गए हैं तो युद्ध ही करेंगे, है ना। जब हमारे सामने प्रसाद की प्लेट है तो हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब धृतराष्ट्र ने ये प्रश्न पूछा तो संजय धृतराष्ट्र के मने भाव को समझ गया, है ना। वह उसके मन में क्या चल रहा था इसको उसने भाप लिया। वह ये प्रश्न क्यों पूछता है, क्योंकि आज धृतराष्ट्र को क्या था, एक तो मन में भय था। क्या भय था कि कहीं इस धर्म क्षेत्र, धर्म भूमि में दुर्योधन कहीं पांडवों से समझौता ना करे। उसकी इच्छा थी कि मेरे ही पुत्र विजयी हो। उसके बाद उसे ये संदेह भी था कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव में उसके पुत्रों की हार हो सकती है और पांडव विजयी होंगे। साथ ही साथ उसको ये आशा भी थी कि क्या पता धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर जो पांडव धर्म के साथ हैं वह लोग अपना दावा ले ले वापस और युद्ध करने से इनकार कर। तो इस प्रकार से उसके मन में बहुत सारी चीजें चल रही थी और इसीलिए उसने ये प्रश्न संजय से पूछा, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र कितना पक्षपाती था। उसने, कुरु है दोनों, पांडव भी और कौरव भी, लेकिन उसने उन दोनों को अलग कर दिया। मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या, तो इससे हम उसकी मनोदशा को समझ सकते हैं। धृतराष्ट्र केवल दुर्योधन को ही राजा बनाना चाहता था और वह स्वार्थी था। अब जब 2 से 11 में हम देखेंगे कि दुर्योधन थोड़ा सा भयभीत होता है जब वह पांडवों की सेना को देखता है और सेनाओं के वर्णन में वह कूटनीति करता है। दूसरा श्लोक क्या है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवनीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यम् उपसंगम्यं राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जब दुर्योधन ने देखा पांडु पुत्रों की जो सेना है व्यूह रचना, तो वह थोड़ा सा अंदर से भयभीत था। लेकिन अपने भय को छुपाने के लिए वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और द्रोणाचार्य को कहता है
क्या कहता है? पश्चितां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महती चमु व्यूढ़ां दुपेद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। आप में से कोई इसका अनुवाद पढ़ना चाहेगा? अभी हम लोग इसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पहले 2 भूमिका के सेशंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं, तो हम अब एक दूसरे से थोड़ा सा इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो आप में से कोई इसका अनुवाद पढ़ना चाहेगा? अनम्यूट करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। तो अब क्या, जब दुर्योधन ने पांडु की सेना को देखा तो वह यहाँ पर द्रुपद के पुत्र कौन थे? आप में से कोई बता सकता है? महाभारत में द्रुपद के पुत्र का नाम? दृष्टद्युम्न, है ना? तो दृष्टद्युम्न ने, वह सेनापति था पांडु से, तो उसने बड़े ही कौशल से व्यूह की रचना करी थी। तो आपको बता दें कि जो दृष्टद्युम्न था वह भी द्रोणाचार्य का शिष्य। तो यहाँ पर दुर्योधन ये कहकर द्रोणाचार्य को उनकी दुर्बलता को इंगित करना चाहता है कि देखो, आपके ही शिष्य दृष्टद्युम्न ने इस व्यूह का रचना की है, इस पांडवों की सेना को लेकर आया है, जबकि आप जानते हो कि ये दृष्टद्युम्न ही आपकी मृत्यु का कारण है। तो वह द्रोणाचार्य को अंदर ही अंदर क्रोधित भी करना चाह रहा है। वह ये बताना चाह रहा था कि देखो, पांडव भी आपके शिष्य हैं, दृष्टद्युम्न भी आपका शिष्य है, और वह आपके सामने इतनी बड़ी सेना को लेकर आप ही से युद्ध करने आया। तो वह उनको एक तरफ से चेतावनी भी देना चाह रहा था कि आप पांडवों के प्रति कहीं उदारता न दिखाएं, आप सजग रहें और सावधानी से युद्ध करें। तो इस प्रकार से अपने भय को छिपाने के लिए वह राजा द्रोणाचार्य को इस तरह से कहता है। इसके बाद वह पांडवों की सेना में जो भी लोग होते हैं उनका वर्णन करते हैं कि सेना में बहुत से महारथी हैं, है? जैसे कि चेकिका है, पुरोजित है, कुंती पुरोजित है, और सभी पांडव है, पांडवों के पुत्र हैं। इस प्रकार से वह उनकी सेना का वर्णन करता है। अब जब पांडवों की सेना का वर्णन करता है तो वह सोचने लगता है कि कहीं मेरी सेना के लोग हताश नहीं हो जाए, तो मुझे उनका भी उत्साहवर्धन करना है। क्योंकि जो दुर्योधन है वह बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ है। तो वह अभी समस्याओं का अनुमान लगा रहा था और अब वह दूसरों को प्रलोभन दे रहा था, उनका उत्साह करना चाहता था। तो वह 8वें श्लोक में क्या कहता है कि भवानी भीष्म च कर्णश्च कृपश्च समितिं जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्त तथावच। कि ऐसी बात नहीं कि पांडवों की सेना में ही महारथी, मेरी सेना में भी स्वयं आप हो, द्रोणाचार्य, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सौंदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, और ये सभी लोग युद्ध में सदैव विजयी रहे। तो मुझे भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि वह विशेषतः कर्ण का नाम लेता है, जबकि कर्ण तो वहां युद्ध में अभी थे भी नहीं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन जानता था कि कर्ण ही एक ऐसा है जो अर्जुन को मार सकता है। और वह विकर्ण का भी नाम लेते हैं कि विकर्ण इतना बड़ा महारथी नहीं, विकर्ण उनका भाई था, लेकिन विकर्ण के मन में पांडवों के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था, है ना? और विकर्ण ही वह व्यक्ति था जब युद्ध में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसने आवाज उठाई थी और पांडवों की तरफ से बोला था, इसीलिए वह कर्ण और विकर्ण का भी इसमें नाम लेता है। अब हमने देखा कि दुर्योधन कितना राजनीतिज्ञ है, कूटनीतिज्ञ है, लेकिन क्या योजनाएं और अनुभव सफलता का कारण हो सकता है? ये हमने आपको पहले भी बताया है कि सिर्फ योजनाएं और अनुभव सफलता का कारण नहीं है, क्योंकि सफल होने के लिए दुर्योधन ने सही लोगों की पहचान करी, सही प्रलोभन दिया, गुणों और कमजोरों का अनुमान लगाया, लाभ हानि का विश्लेषण किया, ठोस योजना बनाई, सभी को अपने साथ रखा, सकारात्मक बना। लेकिन दुर्योधन के पास ये सब कुछ दुर्योधन के पास ये सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह बुरी तरह से विफल रहा। हमने देखा कि दुर्योधन की हार हो जाती है, दुर्योधन जीत नहीं पाता है। तो ऐसा क्यों था?
क्योंकि हमने बताया आपको कि उसके पास भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं थी, इसीलिए वह इस युद्ध को नहीं जीत सका। अब हम देखेंगे कि श्लोक नंबर 12 से 19 में शंखनाद होता है। जब भी कभी युद्ध होता है तो दोनों सेनाएं शंख के द्वारा उसके शुरुआत की घोषणा करती हैं। तो श्लोक नंबर 12 में जब भीष्म पितामह देखते हैं कि दुर्योधन किस प्रकार द्रोणाचार्य से बात कर रहा है, किस प्रकार अपनी सेनाओं का वर्णन कर रहा है, तो वह अंदर से थोड़ा सा उन्हें क्रोध आता है और वह बिना कुछ कहे अपना शंख बजा देते हैं। तस्य संजयं हर्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनोदच्च शंखं दद्मौ प्रतापवान्। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो यहाँ पर हमें पता है कि विष्णु पितामह बहुत ही परम प्रतापी है ना, वे पितामह है, बहुत ही प्रतापवान थे। जब किसी के पास धन होता है तो हम कहते हैं धनवान। तो यहाँ पर क्योंकि विष्णु पितामह प्रतापी है, उन्हें प्रतापवान कहा गया। उन्होंने अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया। उन्होंने एक तरह से अपने हताश पुत्र दुर्योधन को यह घोषणा कर दी कि तुम्हारे जीत की कोई आशा नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ हैं। लेकिन अपने शंख की गर्जना से उन्होंने दुर्योधन को हर्षित किया। अब इसके बाद उनकी सेना की तरफ से सभी लोग शंख बजाते हैं और सारे वाद्य यंत्र बजते हैं, है ना, और युद्ध की शुरुआत की घोषणा कर दी जाती है। दूर दूर तक उनकी ध्वनि पहुंच जाती है और चारों तरफ कोलाहल मच जाता है। अब 14वें नंबर श्लोक में पांडवों के शंखनाद की बात आती है। ये कैसे? ततः श्वेतेर्हयैर्युक्ते महति सयन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदग्धतो। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो हमने देखा कि यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण की एंट्री हो रही। अर्जुन का जो रथ था उसके घोड़े सफेद रंग के थे और उसके रथ पर एक जो ध्वज था उस पर हनुमान जी का चित्र अंकित था। अब कृष्ण अपने दिव्य शंख को बजाते हैं और अर्जुन भी। इसके बाद सभी पांडव लोग अपने अपने शंख को बजाते हैं और पांडव की सेना में जितने भी लोग होते हैं महारथी, सभी लोग भी अपना शंख बजाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य शंख कहते हैं। ऐसा क्यों? दिव्य शब्द क्यों यूज किया गया है? दिव्य का मतलब होता है जब कोई चीज आध्यात्मिकता से जुड़ी है तो हम उसे दिव्य कहते हैं, है ना, दिव्य कहते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ हैं तो वहां का पूरा वातावरण ही दिव्य, इसीलिए शंखों को भी दिव्य कहा गया है। तो कृष्ण भगवान के शंख को 5 जने कहा जाता है और अर्जुन के शंख को देवदत्त। इसी प्रकार से अन्यों के शंख के भी नाम भगवद गीता के पहले अध्याय में बताए गए हैं। अब जब ये शंख बजते हैं पांडवों की तरफ से तो क्या होता है कि उधर कौरव की सेना के लोगों के हृदय विदीन हो जाते हैं, वे बड़े ही हताश हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब पांडवों की शंख बज रहे हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। क्यों भय नहीं था? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। तो जब कभी हम भी हमारे जीवन में भगवान कृष्ण को अपना लेंगे, उन्हें अपने जीवन के मध्य रखेंगे, तो हमें से भी सभी भय निकल जाएगा, हम अभयम बन जाएंगे। और ये दिव्य शंख बजाकर यह इंगित किया जा रहा था कि पांडवों की विजय है। पांडवों की विजय के क्या क्या संकेत थे हमने बताए थे आपको, जैसे कि कृष्ण भगवान वहां थे और जहाँ भगवान है वहां लक्ष्मी जी हमेशा रहती है, क्योंकि कृष्ण भगवान का नाम है माधव, लक्ष्मी जी के पति। और फिर हनुमान जी है उनके झंडे पर, तो उनको भक्तों का ही साथ है, हनुमान जी भक्त हैं, उनका साथ है, तो इसीलिए वे विजयी होंगे। और वहां पर धर्म क्षेत्र का
पवित्र वातावरण, तो धर्म उनके साथ था। तो कृष्ण भगवान लक्ष्मी जी, भक्त और धर्म क्षेत्र उनके साथ था, इसीलिए ये दिव्य शंख बजाए गए और उन्होंने अपनी जीत का संकेत दे दिया सभी को। अब 20 से 27 में हम देखेंगे कि अर्जुन सेना का निरीक्षण करता है। अर्जुन के द्वारा सैन्य निरीक्षण। 21 और 22 में अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे उच्युतः यावत् इतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् केरमया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन क्या कहते हैं? हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शत्रुओं की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अर्जुन भगवान को एक नाम से संबोधित कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अच्युत। अच्युत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अच्युत का क्या मतलब है कि जो कभी भी भगवान, ऐसे भगवान जो अपने भक्तों की सेवा में कभी भी चूकते नहीं है। अच्युत भगवान भक्त की सेवा में कभी भी चूकते नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हमें पता है कि भगवान यहाँ पर अर्जुन के सारथी बने हैं, और सारथी बने हैं तो अर्जुन अब उन्हें आज्ञा दे रहे हैं, और भगवान भक्त की आज्ञा को पालन करने में आनंद का अनुभव करते हैं, इसीलिए वह अच्युत है। वह भगवान को कह रहे हैं कि इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाएंगे, ताकि वह सभी लोगों का निरीक्षण कर सके और इस शस्त्रों की इस महान परीक्षा में कौन कौन आया है उसे वह देख सके। भगवान श्री कृष्ण के भगवद गीता में बहुत से और भी नाम आएंगे जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं। इसी प्रकार से अर्जुन के भी अलग अलग नाम आएंगे जिनके अर्थ होते हैं। समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि भगवान अच्युत हैं, तो हम थोड़ा सा भगवान के बारे में आपको उनका परिचय देना चाहते हैं। भगवान का क्या परिचय है कि भगवान श्री कृष्ण भक्त वात्सल्य है। भक्त वात्सल्य क्यों है? क्योंकि वह भगवान अर्जुन के सारथी बने। सारथी बनना किसी को अच्छा लगता है? किसी का ड्राइवर नहीं ना, एक निम्न पोजीशन है, लेकिन भगवान भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। ये इस बात को इंगित करता है। इसी प्रकार हमने दूसरी लीला में देखा कि जब सुदामा द्वारका आते हैं तो भगवान उनके पैर धोते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उनके भक्त और मित्र होते हैं। तो इस प्रकार इस सुदामा लीला में हमें भगवान की भक्त वात्सल्य का पता चलता है। और जब द्रौपदी परेशानी में थी और वह भगवान को पुकारती है, तो भगवान साड़ी का अवतार लेकर द्रौपदी की मदद करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से ब्रजवासी जब परेशान थे इंद्र द्वारा भेजी गई बारिश से, तो वह गोवर्धन धारण कर सभी ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। तो भगवान भक्त वात्सल्य है, वह भगवान भक्त की सेवा करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। तो ये भगवान श्री कृष्ण का परिचय है। अब हम देखेंगे कि जब अर्जुन उन दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ को ले आते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो वह जब देखता है कि चारों ओर उसके रिश्तेदार हैं, कोई उसके मामा है, कोई पुत्र है, कोई पौत्र है, कोई पितामह है ना, उन सभी रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन थोड़े से परेशान हो जाते हैं। अब उन्हें क्या परेशानी होती है? उन्हें वह करुणा से अभिभूत हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि इस युद्ध में सभी लोग मारे जाएंगे, ये सभी मेरे रिश्तेदार हैं। और ऐसा देखकर क्या होता है, अर्जुन युद्ध ना करने का सोचते हैं और वह इसको ना करने के विभिन्न कारण बताते हैं। अर्जुन जब सेना को देखते हैं तो, और विशेषकर भगवान कृष्ण ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन ने कहा सेना के मध्य ले जाओ, तो सेना तो इतनी विशाल थी, लेकिन भगवान अर्जुन के मन को भाव गए, इसीलिए उन्होंने अर्जुन के रथ को भीष्म पितामह के सामने लाकर खड़ा कर। वह जानते थे कि अर्जुन जब अपने पितामह को सामने देखेगा
तो वह परेशान होगा और इससे भगवान को भगवत गीता का ज्ञान देने का एक मौका मिल जाएगा, है। भगवान अर्जुन के माध्यम से पूरे जन समुदाय का भला करना चाहते थे। वे इस भगवत गीता को बोलना चाहते थे ताकि हम सभी को उससे लाभ मिल सके। तो इसीलिए उन्होंने वह रथ को भीष्म पितामह के सामने लाकर खड़ा कर दिया और जब अर्जुन ने सभी को देखा तो अर्जुन डिप्रेशन में चले गए। हमारे साथ भी ऐसा होता है, जैसे कि अर्जुन के पास सफलता के लिए सब कुछ था, वहां पे प्रबंध कौशल था, सही वातावरण था, भगवान कृष्ण थे, लेकिन फिर भी लड़ाई के शुरू में क्या हुआ, अर्जुन उलझन में पड़ गया, चिंता में पड़ गया, भ्रम में पड़ गया। तो इसको हम आज की स्थिति में भी लागू कर सकते हैं। यहाँ पर अर्जुन का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो हम भी जब कभी किसी परेशानी में आते हैं तो हमारा भी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो फिर हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? जैसे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली, हमें भी भगवत गीता भगवान की शरण लेनी चाहिए। आज हम लोग देखते हैं कि आमतौर पर हम शारीरिक बीमारियों की जगह मानसिक बीमारियों से अधिक गुजरते हैं और अगर किसी शारीरिक बीमारी का कारण भी हम देखें तो वह मन से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि डायबिटीज वगैरह होती है या फिर बीपी होता है, तो वह अत्यधिक चिंता, एंजाइटी इन्हीं की वजह से होती है। तो अधिकांश शारीरिक बीमारियों का मूल कारण भी मन ही होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम हमारे मन को संतुलित कर लें, मन को नियंत्रित कर लें, तो हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और हमारा शरीर भी स्वस्थ रह सकता है। तो वर्तमान स्थिति के लिए भी ये गीता योग्य है। और अब अर्जुन जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो वे युद्ध ना करने के बहुत से कारण बताएंगे। तो इसको हमने एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पर बताया गया। अब क्या हुआ, जब सेना को देखा अर्जुन ने तो वह बहुत परेशान हो गए। वह कुछ कारण बताते हैं कृष्ण भगवान को जिसकी वजह से वह युद्ध नहीं करना चाहते। पहला कारण क्या है, मित्र तथा संबंधियों के लिए उनके मन में करुणा आ जाती है। तो यह 28 से 30 श्लोक में बताया गया है। अब कृष्ण भगवान उसके कारणों को संबोधित करते हैं। तो वह हम अगले अध्याय में देखेंगे कि श्लोक नंबर 11 से 30 में कृष्ण भगवान आत्मा के बारे में बताकर इस प्रश्न को, इस रीजन को वह संबोधित करते हैं। फिर दूसरा रीजन पर कहते हैं कि विजय होकर भी मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा, 31 से 35 में, और इसको कृष्ण संबोधित करते हैं दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 31 से 37 में। अब तीसरा कारण क्या है, पाप की प्रतिक्रियाओं से भय। वह सोचने लगते हैं कि युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा। इसे बताया गया है श्लोक नंबर 36 से 38 में, और कृष्ण भगवान इसे दूसरे अध्याय के 33 श्लोक और 28 से 43 में बताते हैं। फिर चौथा रीजन क्या बोलते हैं कि पारिवारिक परंपराओं का विनाश हो जाएगा। ये 39 से 43 के बीच में बताया जाता है और कृष्ण इसे दूसरे अध्याय के 45, 46 और तीसरे अध्याय के 24 में हमें इसका आंसर देते हैं। और जो पांचवा कारण था वह था अनिर्णय। अनिर्णय मतलब इनडिसीजन। अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें युद्ध करना चाहिए या नहीं। तो ये जो कारण है ये अगले अध्याय में आएगा और इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 41 श्लोक में देंगे। तो इस प्रकार से ये टेबल है जिसमें हमें युद्ध न करने के अर्जुन के कारण मालूम होते हैं। अब हम एक एक करके इन कारणों को देखेंगे। अर्जुन उवाच दृष्टुवेम स्वजनं कृष्णं युत्सं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा चल रहा है। तो जब अर्जुन देखते हैं कि सभी तरफ उनके संबंधी हैं, उनके मित्र हैं, तो ऐसी स्थिति को देखकर उनका शरीर कांपने उठता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनका मुंह सूखा चला जाता है और
उनका गांडीव उनके हाथ से सरकने लगता है। तो इस प्रकार के जब शारीरिक सिम्टम्स आते हैं, तो हमने देखा होगा कि हमें भी जब कभी कोई चिंता होती है और एंजाइटी होती है, हम परेशान होते हैं, तो हमारे भी रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, हमारा मुंह सूखने लगता है। तो ये हमें इंगित करता है कि हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अर्जुन अपने रिश्तेदारों के प्रति उसके मन में करुणा आई। वह सोचने लगा कि इन सभी की मृत्यु हो जाएगी, ये तो सब मेरे रिश्तेदार हैं। वह उनके प्रति आसक्ति थी उसमें। तो अपनी आसक्ति की वजह से, अपनी करुणा की वजह से वह परेशान हो रहा है। लेकिन अर्जुन एक क्षत्रिय है, वह लीडरशिप पोजीशन में। जो लीडर होता है वह अपने स्वार्थ नहीं बन सकता, स्वार्थी नहीं बन सकता। जैसे कि हम सोचें कि कोई जज, अगर वह जज अपना कोई निर्णय सुनाना चाहता है और सामने उसका कोई रिश्तेदार है, मित्र है, तो क्या वह उसे सजा नहीं देगा? सजा देगा। इसी प्रकार से अर्जुन कृष्ण भगवान चाहते थे कि ये युद्ध हो, है ना, ताकि वह अधर्म का नाश कर सके। तो धर्म की स्थापना करने के लिए अर्जुन की जिम्मेदारी बनती थी कि वह ये युद्ध करे। उसे ये नहीं देखना चाहिए था कि सामने उसके रिश्तेदार खड़े हैं और उन्हें दंडित नहीं करना है। क्योंकि जब हम लीडर होते हैं तो हमें बड़े लेवल पर सोचना है। हम छोटे लेवल पर नहीं सोच सकते, स्वयं के सुख के लिए नहीं सोच सकते। तो यहाँ पर अर्जुन ये गलती कर रहा था, लेकिन क्योंकि अर्जुन बहुत ही कोमल हृदय व्यक्ति था, इसीलिए वह इस परेशानी से गुजर रहा है। अब दूसरा हम देखेंगे कि अर्जुन क्या कारण देते हैं। अर्जुन कहते हैं न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो हमने देखा कि अब अर्जुन दूसरा कारण क्या कह रहे हैं कि अगर मैं अपने स्वजनों का वध कर देता हूँ तो हो सकता है मैं युद्ध में विजयी हूँ, मैं जीत सकता हूँ। लेकिन अगर मैं विजयी हो भी गया तो मुझे क्या मिलेगा? राज्य मिल जाएगा, राज्य मिल जाएगा, लेकिन मुझे कोई भी सुख नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा, है ना? तो अर्जुन क्या सोचने लगा कि जब मैं जीत जाऊंगा तो जब कोई रहेगा ही नहीं, सब लोगों की मृत्यु हो जाएगी, तो मैं अपने सुख को किसके साथ बांटूंगा? सुख के बांटने वाला कोई नहीं रहेगा, है ना? जब हमें कुछ मिलता है, हमारे वैभव को हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं, उनके साथ बांटना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ बांटना चाहते हैं अपनी खुशी को, तो राज्य जीतने पर उसे जो खुशी होगी वह किसी के साथ भी बांट नहीं पाएगा। तो यहाँ पर भी अर्जुन व्यक्तिगत लेवल पर सोच रहा है, वह अपनी खुशी के बारे में सोच रहा है कि मुझे खुशी नहीं मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब कोई लीडर है तो उसे त्याग की भावना होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोविड में डॉक्टर्स सैक्रिफाइस नहीं करें तो क्या वह मरीजों की मदद कर सकते हैं? वह स्वार्थी हो सकते हैं, वह सोच सकते हैं कि हमें भी कोविड हो जाएगा, हम घर बैठेंगे और हम किसी मरीज को नहीं देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, उन्हें त्याग करना पड़ता है क्योंकि उनकी पोजीशन ऐसी है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब माँ है, वह गर्मी हो या सर्दी, वह खाना पकाती है, वह अपने सुख का त्याग करती है। पिताजी भी दिन रात काम कर पैसा कमाते हैं, वो अपने सुख का त्याग करते हैं ताकि बच्चों को, अपने परिवार को खुश कर सके। तो जब हम लीडर होते हैं तो हमें त्याग की मेंटेलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए अर्जुन गलत है क्योंकि वह फिर से अपने बारे में सोच रहे हैं। अब इसके बाद अर्जुन और कारण बताते हैं युद्ध ना करने के। क्या कहते हैं? मैं 36 नंबर श्लोक में, पापम इवेश्वेत अस्मान् हत्वैतान् अतातयिं तस्मान्नर्ह वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् सबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न श्याम माधव।
यहाँ पर भगवान को माधवा बोलते हैं। यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः ये उचित नहीं हुआ कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो ये अर्जुन का तीसरा कथन। अर्जुन क्या कहने लगे कि अगर हम इन आताताइयों का वध करेंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा। अर्जुन यहाँ पर सोच रहे थे कि धर्म के अनुसार हिंसा नहीं करनी चाहिए। धर्म अर्थशास्त्र से ऊपर होता है, तो अर्थ के लिए हमें किसी को मारना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं तो सबकी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे राज्य मिल जाएगा, तो ये सही नहीं है, इससे मुझे पाप चढ़ेगा। तो वह इसे उचित नहीं मान रहा था कि वह धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनकी मित्रों का वध करे। अब आताताई किसे कहते हैं? आताताई 6 प्रकार के होते हैं। आताताई जैसे कि कोई किसी को जहर दे दे, कोई किसी के घर में आग लगा दे, कोई किसी की संपत्ति को हड़प ले, कोई शस्त्रों से प्रहार कर दे, या फिर कोई किसी की स्त्री का अपहरण कर ले, या धन संपत्ति को हड़प ले, या किसी की भूमि को हड़प ले। तो हम देखते हैं कि दुर्योधन की टीम ने सब कार्य किए थे। वह उन्होंने संपत्ति को हड़प लिया था, उन्होंने आक्रमण किया, घर जला दिया था, भीम को उन्होंने पॉइजन दिया था और द्रौपदी का चीरहरण किया था। तो ऐसे आताताई थे। तो ऐसे आताताइयों को मारने पर पाप नहीं चढ़ता है, ऐसा भगवान बाद में कहेंगे। ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि ऐसे आताताइयों को मार दिया जाए तो भी पाप नहीं चढ़ता है। अब अर्जुन इस प्रकार से सोच रहे, लेकिन कृष्ण भगवान उसे क्या कहते हैं कि दूसरी टीम भी तो, उनके भी तो सभी रिश्तेदार हैं। दुर्योधन तो ऐसा नहीं सोच रहे। दुर्योधन तो ऐसा नहीं सोच रहा कि उसके स्वजन मारे जाएंगे, इन सबको मारने से उसे पाप लगेगा। तो अर्जुन इसके जवाब में क्या कहते हैं कि उन लोगों की आंखों पर तो लोभ का पर्दा चढ़ा हुआ, वह लोभी है और लोभ उन्हें सत्य देखने से अलग कर रहा है। वह सत्य को नहीं देख पाएंगे क्योंकि वह लोभी है। तो इस प्रकार अर्जुन कृष्ण भगवान को कहते हैं। अब इसके बाद जो आखिरी कारण इस अध्याय में अर्जुन बताते हैं वह है कि कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना धर्म नष्टे कुलम कृष्णन अधर्मो अभिभूत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो अब अर्जुन क्या कह रहे हैं? पहले तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप में कहा कि मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी, मुझे पाप चढ़ेगा, मेरे रिश्तेदार मारे जाएंगे, करुणा से अभिभूत हो गए, उनको कंपैशन आ गया। तो 3 कारण तो उन्होंने व्यक्तिगत दिए। अब वे कह रहे हैं कि ठीक है, वह सब तो ठीक है, लेकिन युद्ध होने से क्या होगा? जन समुदाय को भी फर्क पड़ेगा। कैसे जन समुदाय को फर्क पड़ेगा? कि जब सब वयोवृद्ध लोग, बूढ़े लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे और सबके हस्बैंड्स की भी डेथ हो जाएगी सैनिकों, तो उनकी स्त्रियां असंरक्षित हो जाएंगी, उनको सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई नहीं रहेगा और पितरों को दान पिंड देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। इस प्रकार से धीरे धीरे अधर्म बढ़ जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा, कुल की सारी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और जब स्त्रियां असंरक्षित हो जाएंगी तो वर्ण संकर उत्पन्न होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। तो इस प्रकार से जब अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी तो फिर सारी तरफ अधर्म ही अधर्म फैल जाएगा, तो सभी कुलों का नाश हो जाएगा। तो इसलिए भी ये युद्ध नहीं होना चाहिए, ये सारे परिणाम हैं। तो अब हम सोचने लगे कि अर्जुन इन सबको सोच रहा है, तो उसे क्या भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं था? उसे ये विश्वास रखना चाहिए कि जब भगवान श्री कृष्ण है तो वह इन सब के बारे में क्यों सोच रहा है। जैसे कि जब कोई बच्चा होता है तो वह ये चिंता नहीं करता कि कल मुझे खाना कहाँ से मिलेगा। उसे अपने पिताजी, अपनी फैमिली पर भरोसा होता है कि उसे हर दिन कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, वह कभी भी चिंता नहीं करता। इसीलिए अर्जुन को ये सब नहीं सोचना चाहिए कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण है तो फिर धर्म रहेगा नहीं रहेगा, कुल का नाश होगा नहीं होगा, ये सब प्रश्न
भगवान स्वयं देख लेंगे, उसे सिर्फ भगवान की शरण लेनी है। इसी प्रकार से हमें भी हमारे जीवन में सोचना चाहिए कि जब हम भगवान को अपने जीवन में ले लेते हैं, तो हमारी बाकी सभी चिंताएं कैसे दूर हो जाती हैं धीरे-धीरे। तो यहाँ पर भगवान चाह रहे थे इसलिए धर्म का कोई नाश नहीं होगा। इसका उत्तर भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन को देंगे और हमें तब और भी अधिक ये समझ में आएगा। तो अब इसके बाद में जब अर्जुन ये सब कारण दे देते हैं, तो वह बहुत परेशान हो जाते हैं और वह कहते हैं कि अब मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, गांडीव मेरे हाथ से सरका जा रहा है। हे कृष्ण, मुझे सभी तरह के अंधकार नजर। तो आखिरी श्लोक में, इस अध्याय के आखिरी श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि एवं उक्त्वा अर्जुना संख्य रथोस्त उपाविशत् विसिज्य शंशरं चापम शोक संविगम मानसः। संजय ने क्या कहा? युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। तो अर्जुन ने इस प्रकार से अर्जुन को कहा और अपना गांडीव एक तरफ रख दिया और बड़ी ही शोक संतप्त मन के साथ आसन पर वह बैठ गए। अर्जुन ने कहा, ये युद्ध मुझे नहीं करना। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इस पूरे अध्याय में अर्जुन कैसा एक व्यक्ति था। अर्जुन का हृदय बहुत ही कोमल था, सॉफ्ट था। वह जब अपने रिश्तेदार को देखता है तो वह करुणा से अभिभूत हो जाता है। फिर वह भगवान का भक्त है और वह दयालु है। तो अब भगवान श्री कृष्ण देखेंगे कि इस दयालु और कोमल हृदय वाले व्यक्ति को मैं भगवद गीता का ज्ञान दे सकता हूँ। तो इससे हमें यही इंगित होता है कि जब तक हम विनम्र नहीं होंगे, दयालु नहीं होंगे, हमारा हृदय नरम नहीं होगा, हम भगवद गीता के इस ज्ञान को, आत्मा के इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। तो हमें भी अर्जुन जैसी स्थिति में आना होगा। जब हम, हमारा ऐसा नेचर होगा कि हम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, तभी हम इस आत्मा के ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हमें प्राइड से मुक्त होगा, तभी हम भगवद गीता के इस ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। तो अर्जुन अब दुविधा में पड़ जाते हैं। अर्जुन की क्या दुविधा है कि रणभूमि का जब वह दृश्य देखते हैं तो उन्हें डिप्रेशन हो जाता है, चिंता भय से वह ग्रस्त हो जाते हैं। तो अर्जुन एक महान व्यक्तित्व थे, वह किसी आम आदमी की तरह नहीं, फिर भी वह स्थिति का सामना करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस भगवद गीता के माध्यम से ये देखेंगे कि इस प्रेरक उपदेश से हम हमारे जीवन में हमारी समस्याओं का हल कैसे कर सकते हैं। और जब कभी हम डिप्रेशन में पड़ते हैं, परेशानी में पड़ते हैं, तो हम कैसे भगवद गीता का सहारा ले सकते हैं। हमेशा हम भगवद गीता की तरफ देख सकते हैं। महात्मा गांधी जी यही कहते हैं कि जब कभी मैं भ्रम में पड़ जाता हूँ तो मैं भगवद गीता खोलकर पढ़ लेता हूँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो इसी प्रकार से हमें भी भगवद गीता का पठन करना चाहिए। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप में से किसी के कोई प्रश्न है तो कोई कमेंट्स है तो आप बता सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहेगा?